हाय, दिस इज़ नसीम तबरेज़, पैट्रॉन NCA लॉ क्लासेस अलीगढ़। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा हिंद राष्ट्र चैनल का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस अहम मुद्दे पे बोलने के लिए। लॉ डे, कानून दिवस, आज हम 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को कानून दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान का कानून जो है, हिंदुस्तान का संविधान जो है, आज बन के तैयार हुआ था। बहुत मेहनत और बहुत लगन, बहुत कड़ी परिश्रम के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को, निर्माताओं को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और आज के दिन ही ये बन के तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लॉ डे मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा आपको। 1934 में एम.एन. रॉय, ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया था। जो हिंदुस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाए, जिसको फाइनली अंग्रेज़ों ने 1938 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, या ये कह लीजिए बनाने के दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने 60 मुल्कों के, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। पढ़ने के बाद जो वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें थीं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इनकलकेट किया, उसको सम्मिलित किया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके जो बेहतर लगा। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत खूबसूरत और बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, बहुत ही मुख्तसर से एक अल्फाज में, बहुत ही कम उसमें हम आपको बताएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, जिसके द्वारा उस देश को चलाया जाता है। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग इस बात से है क्योंकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे पावर का बंटवारा है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में, डिफरेंट लेवल पे पावर का बिल्कुल बंटवारा है, ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर न करें। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं, जिसके पास पावर आती है वो करप्ट हो जाता है, और जब एब्सोल्यूट पावर आती है तो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। और हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियल रिव्यू करती है। अगर कोई भी लॉ देश के लिए, देश में बनता है, देश में अगर कोई भी लॉ गलत बन जाता है, जो मौलिक अधिकार को हनन करता है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर देती है और उसको सही कर देती है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, जितने भी लोग, उन्होंने बहुत मेहनत की। और इसके चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन। उन्होंने बहुत सही कहा था कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा गलत साबित होगा। और किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना ख़राब क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर अच्छे हुए तो हमेशा अच्छा साबित होगा। तो इसीलिए मैं सिटीजन से, स्टूडेंट से ये अपील करता हूँ, ये देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले वो लोग कौन हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, या चाहे कोई भी लोग हैं, वो सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तो हम अब हमेशा अपने स्टूडेंट से सबसे यही अपील करूँगा, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस एस्पिरेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उस स्पिरिट को मरने ना दिया जाए, उस स्पिरिट को ख़त्म ना होने दिया जाए, और हमेशा लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिलीव है वो हमेशा बरकरार रहे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रियम्बल का निर्माण होता है, और प्रियम्बल बना तो प्रियम्बल का पहला स्टेटमेंट कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत ही अलग मिजाज के थे। वो हिंदुस्तान को एक अलग देश में, एक अलग तरह का देश देखना चाहते थे, वो बहुत ही अलग देश देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिख दिया वी द पीपुल ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ और नहीं लिखा, चाहते तो कुछ और लिख सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही सेकुलर मिजाज के लोग थे, वो सेकुलर थे। एंड दैट इज द रीजन दे हैव राइटली रिटन दैट वी द पीपुल ऑफ इंडिया। दे वर नॉट मेंशन, दे नेवर मेंशन एनीथिंग। उन्होंने कभी कुछ और नहीं लिखा, चाहते तो वो कुछ और भी लिख सकते थे।
तो मैं हर नागरिक से ये अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट से, यंगस्टर से, जो ख़ास तौर पे हम आप जैसे यंग लोग हैं, क्योंकि हम सब देश के फ्यूचर हैं और हमें देश के जो आइडियल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, हमें उसको पालन करना चाहिए और हमेशा देश के अंदर यूनिटी, इंटीग्रिटी बनाए रखना है, एक दूसरे के इज्जत का ख्याल रखना है, जो हमारे प्रियम्बल कहता है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है। क्या कहता है? टू ऑब्जर्व वायलेंस एंड टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, और हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसको हमें अबाइड करना है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है उसको हमें टेक अवे करना है और हमारे अंदर हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमेशा हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पे काम करना है और हमेशा एक इंक्वायरी होनी चाहिए उसको रिफॉर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पहले शुक्रिया अदा करूंगा hindras.com का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। लॉ डे के मौके से मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।